हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिटर ट्रेड के मिसलेनियस क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 21 से आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल के फेस को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। ये अनिल हो गया है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की एनविल और स्पिंडल के फेस को किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, माइक्रोमीटर का जो एनविल या स्पिंडल होता है वो आपके टंगस्टन कार्बाइड के बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका टंगस्टन कार्बाइड थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टंगस्टन कार्बाइड के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये एक हार्ड धातु होती है, ठीक है, और यह बहुत ही कम घिसती है। इस वजह से आपके स्पिंडल और जो आपके एनविल है वो आपके टंगस्टन कार्बाइड के बनाए जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100% थ्रेड बनाने के लिए टाइप ड्रिल साइज के लिए, टाइप नहीं है यहाँ पे टेप होगा, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक, तो इसको आप लोग मैनेज करेंगे। ये फिर यहाँ आपका टेप है, ठीक है। याद रखिएगा कि 100% थ्रेड बनाने के लिए टेप ड्रिल साइज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको 100% साइज का ड्रिल के साइज का आपको होल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो फार्मूला होता है वो आपका मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें आपका भी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा कोण रेक एंगल का निर्माण करता है या रेक एंगल बनाता है। तो याद रखिएगा, जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसमें जो उसका हेलिक्स एंगल होता है वही आपका रेक एंगल का निर्माण करता है या रेक एंगल को बनाता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, हेलिक्स एंगल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्टिलिटी धातु का एक गुण है, निम्नलिखित में से किसे बनाने के लिए सहायक होता है। तो याद रखिएगा, डक्टिलिटी के द्वारा धातु के हम तार बनाए जाते हैं, ठीक है। धातुओं में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होने की वजह से उसके तार बनाए जाते हैं, जैसे कि आपकी कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। इन सभी धातुओं के आपके वायर वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम और जो होता है आपके कॉपर होता है, इसमें सभी में क्या होते हैं, डक्टिलिटी का गुण अधिक होता है। तो इसमें आपका वायर्स आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीस्टिलीन उपकरण का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। स्टीरिन करेक्शन पर किस प्रकार के पानी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, लीकेज वगैरह का चेक करने के लिए स्टीरिन गैस के सिलेंडर को हम साबुन के पानी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें साबुन का पानी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपके इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा जाता है। तो याद रखिएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो 23 डिग्री होता है उसे हम 12 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 इसमें आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए, ये सभी जो क्वेश्चन हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल किया हुआ होल प्रयोग किए गए ड्रिल के साइज़ की अपेक्षा बड़ा है, इसका कारण क्या है। तो याद रखिएगा, अगर आपका ड्रिल होल अगर ड्रिल के साइज से बड़ा होता है तो इसका एक ही कारण है, इस जो कि है कटिंग एज की असमान लंबाई, ठीक है। अगर आपकी ड्रिल की कटिंग एज की लंबाई असमान है तो उसमें आपका ड्रिल का साइज आपसे ड्रिल के साइज से ड्रिल किया हुआ साइज ड्रिल के साइज से बड़ा होगा। तो इसमें आपका कटिंग एज की लंबाई असमान है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि वर्नियर हाइट गेज को किस प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो याद रखिएगा, मेन स्केल की ऊंचाई के द्वारा हम वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, मेन स्केल की ऊंचाई, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है, वर्नियर हाइट गेज के किसको प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह सरफेस प्लेट पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग गोलेज आपका सेंटर निकालने के लिए, ठीक है, मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है यह, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि वर्नियर हाइट गेज में किस स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं वर्नियर हाइट गेज में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको वर्नियर हाइट गेज से संबंधित याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मेलेबिलिटी धातु का एक गुण है जो कि निम्नलिखित में से किसको बनाने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा, धातु के अंदर मेलेबिलिटी का गुण होता है जिसकी वजह से हम उन्हें थिन शीट यानी कि पतली चादर के रूप में उन्हें बना सकते हैं, रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, थिन शीट्स आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीस्टिलीन गैस कटिंग में 2 ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि प्रीहीटिंग और कटिंग है। कटिंग करने से पहले किस फ्लेम को सेट करना चाहिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्री हीटिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है, न्यूट्रल फ्लेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही याद रखिएगा कि इसका जो तापमान होता है वो लगभग आपका 700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस पर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।